सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग है ईयरली 2021 रीडिंग, जिसमें हम बात करेंगे हर महीने के बारे में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपकी लाइफ में क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे। पूरी एनर्जी रीडिंग जो है हम 2021 के एवरी मंथ के हिसाब से एनर्जी रीडिंग करेंगे आप लोगों की। तो ये जो रीडिंग है वो सजेस्ट करी है मुझे मेरे एक फॉलोअर ने, जिनका नाम है वैभव। ओके, तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2021 की कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर सजेस्ट करें कि आप कोई स्पेसिफिक रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 के लिए, तो ज़रूर नीचे सजेस्ट करें। और अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। ओके, तो अब पहले अपने आप को सेंटर करेंगे, आंखें बंद करें, लंबी सांस लें। अब आप अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल 1, यहाँ पे हमारे पास है जेड क्रिस्टल। ये है पाइल 2, हमारे पास है क्वार्ट्ज का क्रिस्टल यहाँ पे। ओके, ये है पाइल 3, हमारे पास है रोज क्वार्ट्ज। जिससे भी आपको ज्यादा कनेक्शन फील हो आप वो पाइल चूज कर सकते हैं, या पिक्चर के हिसाब से कर सकते हैं या क्रिस्टल के हिसाब से कर सकते हैं। और मैं अब आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, ये जेड क्रिस्टल जिन्होंने चूज किया है, जेड क्रिस्टल का मतलब है प्रोस्पैरिटी। तो हो सकता है आपकी अगर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो हेल्थ वाइज भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। और प्रोस्पैरिटी मतलब पैसा भी आ सकता है, अगर किसी का पैसे का वेट है। और सक्सेस, पैसा और सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है जेड क्रिस्टल। और यहाँ पे है हमारे पास इमराना। इमराना का मतलब है वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, मतलब कहाँ जा रहे हैं आप, एक नया रास्ता आप अपने लिए बना रहे हैं। इस साल मुझे ऐसा लग रहा है ये मेजर एनर्जी रहेगी आपकी, एक नई जर्नी की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे इस साल। आप में से कई लोग हो सकता है अपनी इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनल हीलिंग हो रही है आप में से कुछ लोगों की। अब हम निकालेंगे आप लोगों के सबसे पहले मंथली कार्ड्स। ओके, तो हम जनवरी से दिसंबर तक के मंथ के टैरो कार्ड्स निकालते हैं आपके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और हम साथ में निकालेंगे आप लोगों के लिए कि किस एरिया में ये चेंजेस होंगे, कौन से एरिया में ये चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। उसके लिए हर एक महीने के लिए क्या एरिया आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हम देखते हैं कि क्या, कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। पहले स्टार्ट करेंगे हम जनवरी के महीने से कि क्या जनवरी के महीने में हो रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स और ट्रैवल। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल प्लान करने वाले हैं। ओके, और ये ट्रैवल जो है ना आपको जनवरी के महीने में ये बहुत ही हैप्पीनेस देने वाला है। मुझे लग रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स ये किसी काम के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, हो सकता है किसी जो ये जर्नी का कार्ड आया ना, मुझे लग रहा है ये आप अपने करियर में कुछ ग्रो करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों के लिए करियर ग्रोथ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि करियर ग्रोथ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, या किसी नई जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे
हो, बट बहुत सारी खुशी आ रही है, उसकी वजह से चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप ट्रैवल बहुत पसंद करते थे और अभी तक ट्रैवल रुके होने की वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो जनवरी के महीने में आप लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है। और 6 ऑफ वांड्स एक खुशखबरी, कोई एक ऐसी चीज़ आपके काम में जिसमें आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है जनवरी के महीने में आपके लिए। अब देखते हैं फ़रवरी के महीने में। फ़रवरी के महीने में गुड लक और क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, आपका शुरुआत साल का बहुत ही अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि गुड लक का कार्ड जो है कि कोई लकी चीज़ होने वाली है आप लोगों के साथ फ़रवरी के महीने में। और क्वीन ऑफ कप्स, उससे आपको इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिलने वाली है। ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड फ़ील करोगे, बहुत ज़्यादा संतोष रहेगा अपने में। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है अंदर से, दिल से जो खुश हो जाता है ना इंसान, वैसी दिल से खुशी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। और ये वाटर एनर्जी जो है ये आपको हील कर रही है। तो मुझे लग रहा है जनवरी, फरवरी दोनों महीने आपके लिए बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि ट्रैवल की वजह से हो सकता है, और ये किसी तरह का एक मेंटल ट्रैवल भी हो सकता है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से फँसे हुए थे अपने दिमाग में किसी नेगेटिविटी में, और उस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो, और फरवरी के महीने में क्वीन ऑफ कप्स के साथ एक हैप्पी और पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव बढ़ रहे हैं आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। और उसके बाद आ रहा है फैमिली और 7 ऑफ वांड्स। तो 7 ऑफ वांड्स हो सकता है किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या कहीं फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये फैमिली के लिए आप एक स्टैंड ले सकते हैं, ओके? तो ऐसा हो सकता है कि मार्च के महीने में किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी रिश्तेदार से, हो सकता है अपनी फैमिली में ही अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट, आपके हस्बैंड से भी हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट, आपकी वाइफ से हो सकता है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पे अपना स्टैंड लेने वाले हैं, ओके? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो गलत कह रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं मार्च के महीने में। उसकी वजह से जो हो सकता है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है फैमिली में, बट इतना कुछ मेजर नहीं है, इट विल बी सॉल्वेबल। उसके बाद हमारे पास है पैशन और लवर्स, वाओ! दोनों कार्ड्स जो हैं वो इग्नाइशन की बात करते हैं, कुछ एक इग्नाइट हो रहा है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए एक तो पैशन कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रेड एनर्जी, राइट? रेड एनर्जी, रूट चक्रा ओपन हो रहा है आपका, और आप अपने पैशन की तरफ की क्रिएटिविटी जो है ना, ये अप्रैल के महीने में बहुत हाई रहेगी। और लवर्स कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारा टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने वाले हैं, ओके? तो ऐसा होगा कि आप अपने पार्टनर से मिलने जाएँगे, या अगर आप मिल नहीं रहे हैं इतने रेगुलरली, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो सकता है ट्रैवल भी कर सकते हैं आप दोनों एक-दूसरे के साथ, कहीं पे बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं तो एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम एक-दूसरे को दे रहे हैं, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक-दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लवर्स, जेमिनी एनर्जी, मुझे कम्युनिकेशन, कोई चॉइसेस भी ले सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो ये कुछ पॉइंट आउट कर सकता है कि आप अपने पैशन की तरफ काम कर रहे होगे। और यहाँ पे 2 चॉइसेस है, लवर्स का मतलब 2 चॉइसेस भी होती है, तो इसमें से कोई डिसीजन ले रहे हो सकते हैं आप अप्रैल के महीने में। उसके बाद देखते हैं मई के महीने में आपके लिए क्या आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे मई में 2 कार्ड्स गिरे थे, तो कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है मई के महीने में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपके लिए आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन मई के महीने में। कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं मई के महीने में, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ल्ड कार्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड्स है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कुछ एंड हो रहा है, ओके? कोई प्रोजेक्ट एंड हो सकता है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक नई एनर्जी आती हुई दिख रही है आप लोगों की तरफ। आप लोग बहुत पॉजिटिव फील करेंगे इस एनर्जी में। और ये जो सर्कल बना रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब फुल एनर्जी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, कुछ नई शुरुआत, ओके? और यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मेजर शुरुआत हो सकती है आप लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कुछ मेजरली चेंज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी एक साइकिल को अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर रहे हैं, कुछ कार्मिक साइकिल आप में से कई लोगों के लिए ख़त्म हो सकती है मई के महीने में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हो सकता है कि आप को सैटिस्फैक्शन है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, और पेज ऑफ वॉन्ड्स कुड बी अ न्यू एनर्जी कमिंग इन योर लाइफ। और उसके बाद ये जो वर्ल्ड कार्ड है ना, ये वर्ल्ड कार्ड होता है अबंडेंस का भी कार्ड। तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था ना पैसे वाइज़, तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि पैसा तो आ ही रहा है आपके लिए। किसी चीज़ से आप पैसा अर्न करने वाले हैं,
और या एक बिजनेस में कुछ सक्सेस मिल सकता है आप में से कुछ लोगों को, और उसके बाद आप, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए और उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मे बी आप अपनी जॉब छोड़ के एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो कुछ मेजरली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और आपका ये जो ईयर है ना, यहाँ पे आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ जर्नी कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में देखा तो आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस ईयर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ कंप्लीशन का महीना हो सकता है आपके लिए, ये मई का महीना। अब देखते हैं जून के महीने में हमारे पास क्या है, 8 ऑफ सॉर्ड्स और रिकंसिलिएशन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाला है जून के महीने में, आप में से कुछ लोगों के लिए, जिनको आप ज़्यादा पसंद नहीं करते और आपको उनके साथ काम करना पड़ सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक नया पर्सन आया आपकी लाइफ में, कोई पास्ट लाइफ का पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपको कोई कार्मिक कनेक्शन है, बट आप उनको इतना पसंद नहीं करते हैं। आपको उनके साथ काम करना पड़ सकता है, हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में हो सकते हैं, वो पर्सन आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड हो सकते हैं और आपको वहाँ पे जाना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं इस कंसिलिएशन को। तो हो सकता है ये कोई पास्ट एक्स हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जो वापस आने की कोशिश कर रहा है और आप नहीं चाहते कि वो वहाँ पे हो, बट आपको उस पर्सन को उस पीरियड में, जून के महीने में आपको उस पर्सन के साथ थोड़ा टाइम गुजारना पड़ सकता है। तो ये जून के महीने के लिए हो गया आपके। अब हम देखते हैं जुलाई के महीने में आपके लिए क्या हो रहा है। आंसर्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे आंसर्स कार्ड से ये लग रहा है कि कुछ जवाब आने वाले हैं, ओके, क्योंकि आप किसी जवाब का वेट कर रहे हो। और एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पैसा भी आ सकता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे वो आपको कुछ दे रहा है, तो कुछ पैसा आता हुआ दिख रहा है, कुछ आंसर्स आते हुए दिख रहे हैं। वो आंसर्स के साथ साथ कुछ मटीरियलिज्म, मटीरियलिज्म मतलब पैसा, मतलब कुछ गिफ्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों की तरफ आ रहा है इस महीने में। या कोई एक पर्सन आपके लिए कोई एक जवाब लेके आ रहा है, हो सकता है यही पर्सन हो जो आपके लिए एक जवाब लेके आ रहे हैं, ओके। ये मुझे बट काम से रिलेटेड भी लग रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के काम में कुछ ऐसा जवाब आने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे। कोई नई जॉब ऑफर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ऐसा कुछ आता हुआ दिख रहा है आपके लिए जुलाई के महीने में। अब हम देखते हैं आपका अगस्त का महीना। अगस्त में लाइटन योर लोड ऑफ द मैजिशियन। वाओ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जैसे ही आपके पास काम शुरू होने वाला है, उसके बाद आप उस पे काम करना शुरू कर दोगे, अपनी क्रिएटिविटी यूज करोगे, मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, अपनी विश की तरफ काम कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आ गया है जवाब। तो अब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। लाइटन योर लोड ये बोल रहा है कि थोड़ा काम एक साथ करें, सारा काम एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे करके करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ओवर काम कर लें आप, ओके? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से काम करने की ज़रूरत रहेगी आपको। अपना टाइम आउट ज़रूर लें, रिलैक्स ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा काम करने में फ़ोकस रह जाए आपका और आप अपनी हेल्थ को खराब कर लें उस चक्कर में। अब हम देखते हैं सितंबर। सितंबर में करेज है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो बहुत करेजियस होती है, वो हर चीज़ को मुँहफट बोल देती है, मतलब वो बिल्कुल अपने दिल में रखने वालों में से नहीं है, और बट वो एनालिटिकल है, वो बहुत शार्प टोन है, ओके, तो उसकी बात कभी-कभी बुरी भी लग सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप में से कई लोगों के लिए कोई मैनेजर हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है तुम्हारी लाइफ में जो आके कुछ ऐसी बात तुमको बोल देगा जिसके लिए आपको गुस्सा आएगा, बट आपको वो पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ओके? या आपको करेज रखने की ज़रूरत है कि उसके अगेंस्ट स्टैंड अप भी कर रहे हैं, तो अपनी बात कहते वक़्त बहुत पोलाइट रहें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब आप गुस्से में बोलेंगे ना, तो प्रॉब्लम आ सकती है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप भी बहुत एनालिटिकल फ़ील कर सकते हो और बहुत करेजियस फ़ील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप जब लाइटन योर लोड के साथ आप पेशेंस समझ रहे हो और यहाँ पे वो करेज में वापस आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल आप अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ पर्पस की तरफ जब बढ़ रहे हो, तो आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो उस चीज़ से, क्योंकि करेज और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपने पर्पस की तरफ बढ़ रही है। उसको पता है उसको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और करेज के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत करेज है उसमें, वो ऐसे डरने वाली नहीं है किसी से भी। तो आप हो सकता है इस एनर्जी में आ रहे हैं सितंबर के महीने में। अब दिखता है अक्टूबर के महीने में क्या आ रहा है आपके लिए। वेल-बीइंग और एस ऑफ कप्स। तो हो सकता है कुछ अक्टूबर के महीने में हेल्थ कंसर्न्स आ सकते हैं, ओके। तो ये हेल्थ कंसर्न्स हो सकता है आपको थोड़ी टाइम के लिए कुछ डिलेज ला सकते हैं काम में, आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत रहेगी अक्टूबर के महीने में। और एस ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है हीलिंग भी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि
और कोई मेजर हेल्थ कंसर्न रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ हेल्थ कंसर्न हो सकता है अक्टूबर के महीने में, तो बस अपना पेशेंस रख के चलिए। यहाँ से ही मुझे लगता है लाइटन योर लोड का मतलब यहाँ से ही था कि आप स्ट्रेस मत लीजिए। जो भी कर रहे हैं उसको आराम से करिए। ओवर स्ट्रेस से क्या होगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में डाल रहे हैं। उसकी वजह से आप स्ट्रेस लेते जाएँगे, सोचते रहेंगे चीज़ों के बारे में, तो आप अपने आप को मुश्किल हालातों में डालेंगे और उससे आपकी हेल्थ जो है ना, आपकी वेल-बीइंग जो है वो मतलब खराब हो रही है आपकी हेल्थ। और इसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है अक्टूबर के महीने में स्पेसिफिकली आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी और यहाँ पे जो व्हाइट एनर्जी है ना, ये आपको पीस देने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पे। सोच को ख़त्म करें और हो सकता है ये अराउंड फुल मून की आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो अक्टूबर के फुल मून के आस-पास हो सकता है आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो। अब देखते हैं नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में हमारे पास टावर ऑफ फ्रीडम, वॉव! तो ये तो लग रहा है कि ये जो हुआ ना यहाँ पे अक्टूबर के महीने में आपका हेल्थ खराब हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ थोड़ा बहुत, तो नवंबर के महीने में तो आप बिल्कुल डरोगे नहीं और बस चीज़ों से बाहर निकलोगे। फ्रीडम और टावर एक-दूसरे के साथ इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप जो भी गिर रहा है ना, जो भी इमीडिएटली आपकी ज़िंदगी में गिरेगा ना, उसके बाद जो आप फ्रीडम फ़ील करोगे ना, जो आज़ादी फ़ील करने वाले हो आप, वो बहुत ही मतलब आप दिल से बहुत आज़ाद फ़ील करने वाले हो। और यहाँ पे ये जो बिजली गिर रही है इस घर के ऊपर, इससे ये घर एकदम से गिर रहा है, ओके? ये ऐसा नहीं होगा कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये नवंबर के महीने में अचानक कुछ ऐसा होगा, जिससे आप बहुत आज़ाद फ़ील करोगे। हो सकता है कोई हेल्थ कंसर्न आपका खत्म हो रहा है मेजर, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ काम के रिलेटेड कुछ चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम आ रहा है और यहाँ पे रूट चक्र का कलर रेड भी मुझे बहुत नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कुछ पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपका मनी प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये महीने में ना कुछ ऐसा होगा जिससे मनी प्रॉब्लम भी आपका बहुत खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और मेजरली मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हेल्थ था पहले, तो यहाँ पे हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती हुई दिख रही है और ऐसा होगा कि एकदम से ही सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, ओके? तो आप टेंशन मत लेना। अगर अक्टूबर में कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो नवंबर तक वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और अक्टूबर के महीने में भी आर्कएंजल रफ़ाएल जो है एस ऑफ कप्स के साथ वो आपके साथ ही रहेंगे। और आपके दिसंबर के महीने के लिए आ रहा है बाउंड्रीज़ और नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स जो हो सकता है किसी के लिए एक प्रपोज़ल लेके आ रहा है, हो सकता है आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई पर्सन आपके लिए कोई लव रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे रोज़ेज़ हैं इसके पास, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रपोज़ल आ सकता है आप में से कई लोगों के लिए। और यहाँ पे बाउंड्रीज़ का मतलब है कि मुझे ये लग रहा है कि आप या तो अपनी बाउंड्रीज़ को कम नहीं कर पा रहे हैं, ओके? हो सकता है आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ऐसा रहा है जहाँ पे आप बहुत प्रॉब्लम में रहे हैं और अब आप उस बाउंड्रीज़ को डाउन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप हर किसी से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाह रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। और बाउंड्रीज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि और लोग आपसे जेलस फ़ील कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपके पास आके ये खुशखबरी दे रहे हैं और ये हो सकता है कोई काम के रिलेटेड खुशखबरी भी हो सकती है आप लोगों के लिए। जो भी खुशखबरी आ रही है आपसे आप कई लोगों से दूरी बना के रखें क्योंकि आपके बारे में नेगेटिव सोचने वाले दिसंबर में आपको एक नेगेटिविटी देते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आप अगर उनसे डिस्टेंस बना के रखेंगे तो मुझे लगता है कि एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी ये खुशखबरी से कई लोग जेलस फ़ील कर सकते हैं बट आप यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो भी ये पर्सन खुशखबरी लेके आ रहा है वो बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए, बट आप सोच समझ के लोगों के साथ शेयर करिए। हो सकता है कि जो भी आप किसी से भी शेयर करें वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है यहाँ पे। अब हम निकालेंगे आप लोगों के लिए कुछ चार्म्स, ओके? तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा ज़ूम इन करना पड़ेगा ताकि आप सब देख पाएँ इसको। ओके, अब हम निकालते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए यहाँ पे। हर महीने के हिसाब से क्या रहेंगे आपके लिए बढ़िया चार्म्स। ओके, तो मैंने 2-3 बार गिराने की कोशिश करी, देखते हैं। टॉप नॉच,
तो जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जनवरी के महीने में कुछ अच्छा होने वाला है आपके वर्क एरिया में, ओके। तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ सकती है आपके वर्क एरिया में, जिसकी वजह से आपको कुछ ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी वजह से कुछ हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे हमारे पास फ़रवरी के महीने में काफ़ी कुछ है। यहाँ पे गुड लक कार्ड था हमारे पास, और यहाँ पे ये बेबी का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है इसका मतलब। और यहाँ पे पेंगुइन है, पेंगुइन कम्युनिकेशन की बात करता है, तो हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई ड्रीम्स आ रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स था फरवरी के महीने में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी एक पर्सन से मिलने वाले हैं, या कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो आपको बहुत खुशखबरी दे रही है, ओके। तो कम्युनिकेशन हो सकता है, और बहुत सारी हैप्पीनेस है यहाँ पे। इस फरवरी के महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद मार्च के महीने में हमारे पास है ये बीकर। बीकर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल जैसा फीलिंग दे रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली का कार्ड था और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट कर रहा है मेरे लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक रिएक्शन, आपका कोई एक रिएक्शन हो सकता है मार्च के महीने में, जो मतलब किसी की बात कहने पे आपका एक रिएक्शन आ सकता है यहाँ पे। और इस रिएक्शन की वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने आपको बोला था वो दिख रहा है। ये एक केमिकल रिएक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है बॉडीली रिएक्शन रह सकता है आपका किसी चीज़ के लिए। और उसके बाद हमारे पास है वाओ, और हमारे पास है ओके वाओ, हमारे पास है लवर्स वाले कार्ड के साथ। तो यहाँ पे लवर्स, अप्रैल में आपके लिए लवर्स था, और उसके साथ आ गया है वाओ। और दिसंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हो सकता है अप्रैल या मई में कुछ डिसाइड हो कि दिसंबर में कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो अप्रैल या मई में कुछ ऐसा डिसीजन हो सकता है। ओह! यहाँ पे हमारे पास लवर्स है, और यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड है, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अप्रैल या मई के महीने में किसी से मिलें, और यहाँ पे दिसंबर में हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप अप्रैल या मई के महीने में किसी से मिलेंगे, और दिसंबर में आपसे आपकी उनके साथ शादी हो सकती है, कुछ भी एंगेजमेंट, कोई ऐसा चीज़ होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो आप दिसंबर के महीने में उसी पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है हमारे पास, और वर्ल्ड है, ओके, और गुड जॉब। तो और यहाँ पे इतना क्यूट स्माइली आप देखिए यहाँ पे, ये ऐसा लग रहा है कि ये आपको लव के लिए बुला रहा है, ओके। सो लव दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास ये कैट है। कैट जो होती है ना, वो बहुत स्पिरिचुअल एनिमल होती है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाना चाहती है। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो सकते हैं इस महीने में स्पेसिफिकली। और हमारे पास है कपकेक्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कपकेक्स खा रहे हैं, और डिज़र्ट्स आपको हो सकता है बहुत पसंद हो, क्योंकि आप इतना नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि कंपल्सिव ईटिंग हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए, कि क्योंकि बुरा लग रहा है चीज़ों में, तो ऐसे नहीं करना चाहते कोई चीज़, बट करनी पड़ रही है। तो कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत लो होते हैं ना, तो हमें डिज़र्ट्स अच्छी लगती है, तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ में आप इंडल्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है ओपन रहने की बात, तो हमें ओपन रहना है, जो भी चीज़ आ रही है हमारी तरफ उसके लिए ओपन रहिए। और इसका मतलब ये भी है कि जो भी आपके साथ अभी हो रहा है ना, चाहे वो नेगेटिव है जून के महीने में या पॉजिटिव है, आप उसके लिए ओपन रहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को क्लोज़ करेंगे ना, तो आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को क्लोज़ कर देंगे अपनी लाइफ़ में। और इसका मतलब कुछ मिस्ट्री भी हो सकता है अभी आपको पूरा ट्रुथ पता नहीं है, और बहुत ही जल्दी आपको पूरा ट्रुथ पता लग जाएगा, ओके? उसके बाद ओके, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में के अंदर हमारे पास ये आए हैं 2। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी के लिए स्टैंड ले रहे हो, या अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन और कॉन्फिडेंस का कार्ड भी है। कॉन्फिडेंस में भी अगर हम देखें तो हमारे पास लायन है यहाँ पे। तो हो सकता है आप अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हो सकते हो इन 3 महीनों में। और मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टैंड आपको कहीं पे लेके जा रहा है जनवरी के महीने में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जनवरी का भी है। सो यहाँ पे इन दोनों महीने में कुछ ऐसा डिसीजन हो सकता है कि अगले साल जनवरी, मतलब 2022 के जनवरी के लिए कोई डिसीजन हो सकता है, या ये जो आप जनवरी में आपका जो ग्रोथ हुआ ना, जो आपका
वर्क वाइज ग्रोथ हुआ है जनवरी में, उससे भी रिलेट कर सकता है। ओके, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है कि आप जो लास्ट टाइम जनवरी में आपने कुछ किया है उससे रिलेट करते हुआ कुछ शुरू हो यहाँ पे जाके आपके लिए अगस्त के महीने में कुछ शुरू हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड हमारे पास अगस्त के महीने में भी है और जुलाई के महीने में भी कुछ शुरुआत होती हुई दिख रही है। हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे थे, आप में से कुछ लोग अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट जनवरी में आप ट्राई करेंगे और जुलाई में आपको ये इन्वेस्टमेंट मिलेगी। ओके, ऐसा भी कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। अब हमारे पास है और यहाँ पे 2 और रूम्स, गुड ट्राई। ओके, और हमारे पास यहाँ पे एक डॉग है। ओके, यहाँ पे पीस है। सबसे पहले पीस जो है ना, वो आपके लिए है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो आप पीसफुल रहें। आपकी हेल्थ का प्रॉब्लम जो था वो अक्टूबर के महीने में दिखा रहा था, तो आप हेल्थ पे काम करें। पीसफुल रहेंगे ना तो आप हील जल्दी कर पाएंगे इन सब चीज़ों से। ये जो भी आपके थॉट पैटर्न्स है ना, उनसे हील करने के लिए आपको थोड़ा पीसफुल रहने की ज़रूरत रहेगी यहाँ पे। ओके, और हमारे पास फिर उसके बाद यहाँ पे है मनाज रूम। मनाज रूम जो होता है वो बात करता है फ्रेंडशिप्स की और अपने सेल्फ पे काम करने की। ओके, सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, अपने ऊपर काम करें, या आप कुछ कल्चरल एक्टिविटी भी कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में। कुछ कल्चर रिलेटेड भी हो सकता है। बट मुझे मेजरली यहाँ पे क्योंकि वेलबींग कार्ड भी था, तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत रहेगी। और अगर आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में जा भी रहे हैं अक्टूबर के महीने में, तो थोड़े प्रोटेक्टेड रहिए, क्योंकि आप डिस्टेंस रखने की ज़रूरत रहेगी लोगों से, क्योंकि वो आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे नवंबर में हमारे पास है गुड ट्राई, और हमारे पास है यहाँ पे ये रूल, एल्गिस रूल जिसको बोलते हैं। एल्गिस रूल जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन का। ओके, सो जैसे मैंने आपको अक्टूबर के महीने में बोला कि प्रोटेक्शन की जरूरत बहुत रहेगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे टावर कार्ड आ रहा है। ओके, नवंबर के महीने में आपके पास आ रहा है टावर कार्ड। तो आप कहीं कुछ खत्म होने वाला है। ओके, और यहाँ पे आपके पास डॉग भी है, तो हो सकता है किसी की सच्चाई सामने आने वाली है, किसी की लॉयल्टीज पता लगने वाली है आपको इस महीने में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ही आपको पता लगेगा कि सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है इस महीने, तो आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आ सकते हैं। ओके, और ये जो स्पेसिफिक रून है हमें यहाँ पे यही बोल रहा है कि हमें अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, अपने आप को शील्ड करने की जरूरत है ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसे नेगेटिव थॉट से। चाहे आपके भी वो नेगेटिव थॉट्स ही क्यों ना हो, उनसे भी अपने आप को शील्ड जरूर जरूर करें। ओके, सो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतना ही। ये काफी लंबी रीडिंग थी। मुझे मैं होप कर रही हूँ कि यही सब चीजें आपके साथ 2021 में होंगी। क्या आपको फील हो रहा है? क्या आप जनवरी में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मुझे प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और ये वीडियो जो है ये मुझे सजेस्ट करी थी हमारे एक पर्सन ने जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। अगर आप भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए और वो वीडियो मुझे सजेस्ट करिए। ओके, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी नेक्स्ट 10 डेज के लिए 2021 पे। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई वीडियो है तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर सजेस्ट करें। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सबका। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, ये है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल बात करता है क्लेंजिंग की, क्लियरिंग ऑफ माइंड की। तो कोई क्लैरिटी हो सकता है आप लोगों के लिए रहेगी इस साल में, और काफी क्लियर थॉट्स रह सकते हैं आपके। आप किसी क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड है पिलर ऑफ लाइट। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द वन। तो इस साल मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए ये जो लाइट है ना, ये आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ओके, और ये लाइट के साथ साथ आप ग्रो करते हुए भी नजर आ रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप इस लाइट को हर तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ये जो एनर्जी है ना, ये आप हर तरफ भेज रहे हो, और इससे आपकी ग्रोथ, आपका ग्लो जो है ना वो बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो रही है इस साल। ओके, और आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने वाले हो, अपनी स्पिरिचुअल हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप में से कुछ लोग। अब हम निकालेंगे सबसे पहले टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए अगले 12 महीनों में क्या क्या होगा आपके साथ 2021 में, वो उसके बारे में हम कार्ड्स निकालते हैं सबसे पहले।
तो ये हमने निकाले आप लोगों के अगले 12 महीनों के लिए टैरो कार्ड्स। अब हम निकालते हैं आप लोगों के लिए कुछ ऑरेकल कार्ड जो रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या मेजर चीजें रहेंगी उन महीनों में। ओके, तो हर महीने का हम निकालते हैं एक आपके लिए ऑरेकल कार्ड। अब हम देखते हैं कि जनवरी के महीने से शुरू करते हैं कि क्या होगा आपके साथ जनवरी के महीने में। हमारे पास है जजमेंट और हमारे पास है बाउंड्रीज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो जजमेंट के साथ कि कुछ मेजर चेंज जो है ना आपका जनवरी के महीने में हो सकता है आप लोग कुछ मेजर चीजें आपकी जिंदगी में चेंज होती हुई दिख रही हैं और बाउंड्रीज के साथ आप लोगों के साथ बाउंड्रीज रख रहे हैं उसकी वजह से। और ये जो चेंज हो रहा है ना, ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसे कि यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी एनर्जी राइजिंग जो मुझे दिख रही है यहाँ पे जनवरी के महीने में, कुछ ऐसा मेजर होगा जिससे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिख रही है यहाँ पे। और बाउंड्रीज और जजमेंट कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से बाउंड्रीज बना के रखेंगे या आप और लोगों की एनर्जीज इतनी ज्यादा क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा राइज कर रही होगी या आप इतने एम्पैथेटिक हो सकते हैं आप में से कुछ लोग जनवरी के महीने में कि आप लोगों से डिस्टेंस बना के रखने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि कोई और आपकी एनर्जी में ना आए। ओके, तो जजमेंट कार्ड जो होता है ना वो राइज की बात करता है। तो आपका एक जो राइज है ना, एनर्जी राइज जो है वो हो रहा है आप लोगों के लिए जनवरी के महीने में। और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा ये राइज। ये बता रहा है कि आप अपनी थर्ड आई कुछ आप में से अवेकन करने वाले हैं जनवरी के महीने में, या ऐसा होने वाला है कि आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं आप में से कुछ लोगों को जो अवेकनिंग हो सकती है, आप लोगों की अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और रीबर्थ का कार्ड भी होता है ये, तो कुछ नया शुरुआत। ओके, कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी जिंदगी की जनवरी के महीने में। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए फेब्रुअरी के लिए कुछ कार्ड्स। फेब्रुअरी के कार्ड्स है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना वो ग्राउंडिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। ओके, तो आप ग्राउंडेड होके आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं फेब्रुअरी के महीने में। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर हेल्थ कंसर्न से गुजर रहे थे तो हेल्थ कंसर्न्स आपके खत्म होते हुए दिख रहे हैं। और ग्राउंडिंग के साथ और पेंटिकल्स एनर्जी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी बाउंड्रीज है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है। तो आप किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट है तो हो सकता है वो अपने घर में ही रहना चाह रहे हैं, ऐसा भी कुछ फील आ रहा है मुझे यहाँ पे। या अगर आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो ये चल रहा है ना, ये जो एनर्जी राइज आपका चल रहा है, तो फेब्रुअरी महीने में भी ये कंटिन्यूड रहेगा। ये जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना अपने आप को, ये फेब्रुअरी के महीने में भी कंटिन्यूड रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी आप बाउंड्रीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप और लोगों से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स बट ग्रोथ की तरफ भी लेके जा रहा है। अब हेल्थ कंसर्न्स भी अगर आपके चल रहे थे तो वो भी काफी हद तक इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ग्राउंडेड, और ये घास के ऊपर चलना मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को ग्राउंड करते हुए जा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा फिजिकल लेवल पे काम करने वाले हैं। या आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई हेल्थ कंसर्न से गुजर रहे हैं अगर, तो आप इम्प्रूव हेल्थ के साथ योगा या कुछ एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं तो आप काफी अपने आप को ग्राउंड करने वाले हैं मेडिटेशन के थ्रू भी। और इसके अलावा अगर आप काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ जॉब में ग्रोथ होती हुई दिख रही है फेब्रुअरी के महीने में। हो सकता है कुछ स्टार्टिंग ऑफ कुछ ग्रोथ हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक वॉक जो ये कर रहा है ना पर्सन, और ये साथ में ग्रोथ, कॉइन्स का ग्रोथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉइन्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो मतलब कुछ पैसा आपके लिए आ सकता है फेब्रुअरी के महीने में। और अपने आप को प्रोटेक्ट इसीलिए कर रहे हैं आप क्योंकि आप हो सकता है वो पैसा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, या जो भी आपका ऐसा थॉट होगा, तो यहाँ पे वो नजर आ रहा है। अब हम निकालते हैं मार्च के लिए एम्पावरमेंट और द स्टार। ओके,
तो ये तो ऐसा लग रहा है ये महीना आपका शाइनिंग का महीना रहेगा, क्योंकि एम्पावरमेंट भी और स्टार भी है, तो ऐसा लग रहा है कि आप वो आकाश में आप शाइन कर रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं कि आप इतना शाइन कर रहे हैं। तो मार्च के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप होप कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आप होप कर रहे हैं कि ये होगा, ओके, और ये मार्च के महीने में आपके लिए हो सकता है आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रोथ है, करियर में ग्रोथ हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, और ऐसा लग रहा है वो आप शाइन कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ से ये जो लाइट है ना ये पर्सन पे पड़ रही है और वो पर्सन शाइन कर रहा है। तो और यहाँ पे स्टार में भी यही, और लोग देख रहे हैं उसको, ओके। तो ऐसे लोग आपको देख रहे हैं कि आप इतना शाइन कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी जो होगी ना मार्च के महीने में वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ग्रोथ ग्रोथ पैसा या फेमस, आप लोगों के लिए ये जो मार्च का महीना है उसमें कुछ फेम आता हुआ दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। अब देखते हैं अप्रैल के महीने में क्या रहेगा। अप्रैल के महीने में हमारे पास है फॉरगिवनेस और द व्हील, ओके। द व्हील जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है चेंजेस, ओके। तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास काफ़ी ग्रोथ हो रही है, करियर में ग्रोथ हो रही है और आप बाउंड्रीज़ बना के रख रहे हैं लोगों के साथ, और यहाँ पे जाके काफ़ी ग्रोथ दिख रही है बिकॉज़ आपने वो बाउंड्रीज़ बनाए रखी, सेंटर्ड रहे, ग्राउंडेड रहे, फिज़िकल लेवल पे रहे, तो यहाँ पे जाके आपको ग्रोथ दिख रही है। और यहाँ पे व्हील के साथ ऐसा लग रहा है कि 360 टर्न होगा आपकी ज़िंदगी में, ओके। हो सकता है ये जो ग्रोथ हो रही है आपकी ज़िंदगी में, ये जो यहाँ पे स्टार कार्ड बता रहा है, जो होप है आपकी ज़िंदगी में, इसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो 360 टर्न की बात हो रही है और पॉजिटिव फीलिंग आ रही है इससे। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और 10 नंबर, 1 नंबर, मैनिफेस्टेशन, कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से और वो आपके लिए जो है ना वो मार्च के महीने में पूरा हो रहा है, और अप्रैल के महीने में वो आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंज आने वाला है। पर यहाँ पे फॉरगिवनेस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ओके? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हो। इतनी ज़्यादा हीलिंग लेके आ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि अ, अगर आप इन लोगों को फॉरगिव कर दोगे ना तो आपकी ग्रोथ जो है ना वो डबल या ट्रिपल हो जाएगी। तो आप ये जो लोगों को, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है कभी भी, उनको फॉरगिव करने की कोशिश करिए। वाटर एनर्जी के साथ इमोशनल हीलिंग होगी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जो अप्रैल का महीना है उसमें आपको हील करना है अपने आप को। अब ये है हमारे पास मई के महीने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है फ्रीडम, ओके। तो फ्रीडम कार्ड से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि किसी चीज़ से आपको मिल रहा है फ्रीडम, और 3 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि आप मिलने वाले हो अपने दोस्तों से, ओके। तो फ्रीडम से मुझे लग रहा है कि आप जैसे ही अपने दोस्तों से मिलोगे, ये फ्रीडम मतलब घर से बाहर निकल नहीं पा रहे जो अभी कोरोना के चक्कर में, तो हो सकता है आप मई के महीने में अपने फ्रेंड से मिलने जाओगे और आप बिल्कुल फ्री फील करोगे। अब आप ऐसा नहीं कि घर पे बैठना पड़ रहा है पूरा टाइम, तो वो फ्रीडम आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। आप काफ़ी टाइम से मिलना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से मिलना चाहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हो, तो ये ऐसा फ्रीडम जो है ना आप लोगों के लिए ये महीने में नज़र आ रहा है। आप निकल पाओगे बाहर और मिल पाओगे। हो सकता है आप डिसाइड करोगे कि अब तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो गई है, अब मैं जाके अपने फ्रेंड से मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ। और काफ़ी हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स का डिनर, लंच ऐसा कुछ प्लान भी कर सकते हैं। ओके, तो अब जून के महीने के लिए हमारे पास है कॉन्फिडेंस और 4 ऑफ कप्स, ओके। तो 4 ऑफ कप्स जो होता है ना वो बात करता है अलग सोच का। तो यहाँ पे आपकी सोच जो है ना ये काफ़ी अलग तरह से आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप लोग ऐसा हो सकता है कि आप अलग तरह से सोच के अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, ओके? क्योंकि आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ये 4 ऑफ कप्स ऐसी फीलिंग दे रहा है कि जैसे कोई अपने दिल की आवाज़ सुन के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वही सही है। ओके, तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो और अपने दिल की आवाज़ को सुन के वही कर रहे हो जो आपका दिल कह रहा है, ओके। और इसका मतलब ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि वो कई चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जिनको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत भी है, ओके। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी दिल की आवाज़ सुन के आगे बढ़ते रहें, कई चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत लग रही है यहाँ पे, जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप अपना कॉन्फिडेंस वापस लाइए। हो सकता है कॉन्फिडेंस में कुछ कमी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए जून के महीने में, नहीं तो जो भी कॉन्फिडेंस है उसके साथ सारी चीज़ों को देखिए, एक तरफ़ा चीज़ों को नहीं, सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करिए जून के महीने में। जुलाई के महीने में हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी और ह्यूफेंट, ओके। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है पैसा,
पैसा आ रहा है आप लोगों के लिए, अबंडेंस आ रहा है, और हिएरोफेंट जो है कोई अथॉरिटी फिगर ही आपको पैसा दे सकता है, ऐसा हो सकता है। आप में से कुछ लोग कुछ पैसे जीत सकते हैं इस महीने में, मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है। और उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी ट्रेडिशनल सेरेमनी में जाने वाले हैं, जहाँ पे आपको ये पैसा मिलने वाला है, या आप कोई काम करने वाले हैं ऐसा जिससे आपको ये पैसा मिलने वाला है। आपके कुछ पुराने पैसे भी आते हुए दिख रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है गॉड ने आपकी विश पूरी करी है जिससे आपको ये पैसा मिल रहा है। ओके, सो जुलाई के महीने में, सॉरी, ये आपके लिए पैसे आते हुए दिख रहे हैं। अब अगस्त के महीने के लिए देखते हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स और एनिमल्स, तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड फ़ील करने वाले हैं। आखिरकार अगस्त के महीने में आपको ऐसा लगेगा, वाओ! क्या हुआ? मैं इतना खुश हूँ या इतनी खुश हूँ। खुशियाँ दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग एनिमल भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे अगस्त के महीने में। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल करके नेचर में जाएँ, और नेचर अपने घर में भी लेके आ सकते हैं, ट्रीज़ उगा सकते हैं आप में से कुछ लोग एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये महीना आपका काफ़ी हीलिंग वाला रहेगा और काफ़ी ग्राउंडेड फीलिंग वाला रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं सितंबर का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। सितंबर के महीने के लिए हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको कुछ मिल रहा है, ओके, किसी से। कोई आपको कोई पैसे दे सकता है, या आप लोगों की मदद कर सकते हो, क्योंकि ये पैशन कार्ड भी है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से कुछ लोग को अपने पैशन पे काम करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, ओके। या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पैशन कार्ड है, मुझे लग रहा है कोई आपका, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है तो आपको एक गिफ्ट मिल सकता है सितंबर के महीने में। कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, आपके पार्टनर आपको गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा भी फीलिंग दे रहा है मुझे। और उसके अलावा 6 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो बात करता है, आप किसी की मदद भी कर सकते हैं, ओके। तो हो सकता है आप अपने पैशन में किसी एनजीओ के साथ काम करते हुए किसी और लोगों की मदद करने वाले हैं सितंबर में। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिल रही है, ओके। तो ये पिछले महीने में आप इमोशनली सैटिस्फाइड हैं, उसके अगले महीने आप लोगों की मदद करना चाहते हैं उसी इमोशनल सैटिस्फैक्शन के साथ। और हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स और फाइनेंशियल हेल्थ। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स होता है अपने लिए खड़े होना, ओके। और फाइनेंशियल हेल्थ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं अक्टूबर के महीने में। ऐसा लग रहा है कि आप खड़े होंगे उन चीज़ों के लिए जिनमें आप बिलीव करते हैं, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर किसी फाइनेंशियल कंसर्न से गुज़र रहे थे, तो अक्टूबर के महीने में वो फाइनेंशियल कंसर्न्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास सन है, ओके। तो सन मुझे ऐसा फ़ील देता है जैसे कुछ नई शुरुआत, और बर्ड्स हैं यहाँ पे, बर्ड बात करती हैं फ्रीडम की, ओके। तो कोई फ्रीडम आ रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं अक्टूबर के महीने में। उसके बाद देखते हैं नवंबर के महीने के लिए हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड्स और फाइंडिंग। 7 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसे फीलिंग दे रहा है कि कहीं से बच के निकलना, ओके। ऐसा हो सकता है जो चीज़ें मिले उसको बटोर के निकल लेना, जितना मिला उसको लेके चले जाना, ओके। और फाइंडिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा ढूँढ पाएँगे जो आप ढूँढना चाह रहे थे, और 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर भी है, और यहाँ पे हमारे पास एक बटरफ्लाई भी है। तो हो सकता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ना, वो आपके लिए नवंबर के महीने में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ मेजर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो ट्रांसफ़ॉर्म का आप वेट कर रहे थे, वो ट्रांसफ़ॉर्म होने वाली हैं, और जैसे ही वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा आपकी ज़िंदगी में, आप काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ करोगे, और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी में से निकाल के बाकी चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो हो सकता है कुछ किसी के कोई नेगेटिव थॉट्स हों जिनको वो छोड़ के आगे आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये हैप्पीनेस की तरफ कुछ ऐसा फाइंडिंग है जिससे आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ जवाब मिले हैं जिनकी वजह से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, और या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं नवंबर के महीने में। हो सकता है अपना सेल्फ सैटिस्फैक्शन ढूँढ रहे हैं, या जॉब ढूँढ रहे हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना अमाउंट मिला वहाँ से लेके निकल लिए। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जॉब ढूँढने की कोशिश भी कर रहे हो सकते हैं नवंबर के महीने में। अब दिसंबर के महीने के लिए हमारे पास है लाइफ पर्पस और द वर्ल्ड, वाओ! अमेजिंग कार्ड्स। तो इसका मतलब हो गया कि आप मिल रहे हो अपने लाइफ पर्पस से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड भी है, द वर्ल्ड इज लाइक कंप्लीशन। तो ये जो भी आप ढूंढ रहे थे ना नवंबर के महीने में, ये आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ लेके जा रहा है, ये आपको अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करा रहा है। तो दिसंबर के महीने में अगले साल आप लोग 2021 में दिसंबर में ऐसा कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में कि
आप अपने लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अचीवमेंट वाला फीलिंग होगा। ऐसा होगा कि आप जो ढूंढ रहे थे वही आपको मिल गया, और वही आपकी सोल ढूंढ रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोल सर्च चल रही थी और आपकी सोल ने वो सर्च कर लिया, जो उसको ढूंढना था वो उसने ढूंढ लिया। और अब वो उसको ढूँढने के साथ-साथ ही वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है कंप्लीशन का कार्ड, तो कुछ कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये ट्री ऑफ लाइफ है, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ट्री भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ग्रोथ हो रही है, ऐसा कुछ जो फुलफिलमेंट आने वाली है, कुछ अबंडेंस आ रहा है। बट आपका लाइफ पर्पस जो है ना, दिसंबर के महीने में आप उसी की तरफ बढ़ने वाले हो, और वहाँ से आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होते हुए भी दिख रहे हो। आप में से कई लोग अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो दिसंबर के महीने में, और ऐसा कुछ हो सकता है जो एक बड़ा बदलाव ला सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में। अब हम निकालते हैं कुछ चार्म्स आप लोगों के लिए। ओके, तो देखते हैं क्या चार्म्स सही रहेंगे आपके 2021 के लिए। ओके, तो होपफुली आप सब देख पा रहे हैं, मैंने क्लोज अप कर दिया है, तो आप सब होपफुली देख पा रहे हैं ये कौन से महीने हैं। ओके, तो अब हम निकालते हैं कुछ चार्म्स। ओके 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 ओके, चलो परफेक्ट। अब हम देखते हैं, जनवरी से शुरू करते हैं, क्योंकि जनवरी पे ही सबसे ज़्यादा आके गिरे हैं, जनवरी के आसपास ही। जजमेंट, और यहाँ पे हमारे पास है ये बेबी वाला कार्ड, तो हो सकता है कुछ नई शुरुआत का मतलब ये हो सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पे कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक बेबी आ रहा है। अगर प्रेगनेंसी का वेट कर रहे तो हो सकता है प्रेगनेंसी आ रही है, या ऐसा हो सकता है कि अ, आपके लिए एक बेबी एक्चुअल में, मतलब जैसे अ, आप लोगों का जो बेबी है वो इस महीने में बॉर्न होने वाला है, अगर आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं तो। और यहाँ पे हमारे पास है ये क्यूट ब्लू कलर की बर्ड, तो ये ब्लू कलर की बर्ड बताती है ब्लू कलर रिलेट्स टू थ्रोट चक्रा, तो आप कुछ ऐसी बातें बोलने वाले हैं, अपने थ्रोट चक्रा को हील करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास है गुड जॉब। ओके, सो कुछ काम अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी था, तो कुछ काम अच्छा करने वाले हैं हाँ आप। और यहाँ पे हमारे पास ये जो दो पेंगुइन्स हैं, ये जो पेंगुइन्स होती हैं ये बात करती हैं ड्रीम्स की, तो फेब्रुअरी में क्या ड्रीम्स आ रहे हैं। हो सकता है ये जो प्रोटेक्शन कार्ड हमारे पास फेब्रुअरी में आया था वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको नेगेटिव ड्रीम्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो वो ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए अपनी। और हमारे पास यहाँ पे है हैप्पीनेस, तो मार्च के महीने में बहुत हैप्पीनेस है आप लोगों के लिए। आउटस्टैंडिंग जो है ये भी मार्च और सितंबर के महीने के लिए आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टार कार्ड भी था हमारे पास। ओके, तो कुछ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, कुछ कंप्लीशन। ओके, यहाँ पे एक हमारे पास है ग्रीन कलर का फ्लावर, तो ग्रीन कलर के फ्लावर्स यूजुअली हमें वीनस की एनर्जी का रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे फेब्रुअरी में कॉन्फिडेंस भी है हमारे पास। आप कॉन्फिडेंस के साथ फेब्रुअरी का महीना जो है ना, फेब्रुअरी के महीने में काफ़ी कुछ है, वीनस एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हमारे पास यहाँ पे ड्रीम्स, गुड जॉब, और ऐसा लग रहा है अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करें, आप कॉन्फिडेंटली कई बातें कह पा रहे हैं मुझे लग रहा है। और यहाँ पे हैप्पीनेस हैप्पीनेस बहुत दिख रही है मार्च के महीने में, और हमारे पास स्टार कार्ड भी है इस मार्च महीने में। और यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग, तो कुछ आउटस्टैंडिंग होने वाला है मार्च के महीने में आप लोगों के लिए। ओके, और यहाँ पे एक और वीनस एनर्जी अप्रैल के महीने में कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल के महीने में हमारे पास था द व्हील। ओके, तो व्हील का मतलब हो सकता है चेंजेस, राइट। और ये जो चेंजेस है ना ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सितंबर है जो यहाँ पे इन दोनों महीनों के बीच में गिरा है, जो अप्रैल और मई के महीने के बीच में कुछ ऐसा डिसाइड हो सकता है जो आपका सितंबर में जाके पूरा होगा। ओके, तो अप्रैल या मई के महीने में कुछ ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस का कार्ड भी है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास बीइंग ओपन, तो आप ओपन रहिए, और ये मैजिक की भी बात करते हैं, तो समथिंग मैजिकल इज गोइंग टू हैपन। ओके, जो आपने सोचा नहीं था ऐसा कुछ मैजिकल हो सकता है आप लोगों के लिए मई के महीने में। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिराफ दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लव एनर्जी है, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स था हमारे पास। ओके, तो ऐसा हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं अगर, या अपने पार्टनर से मिलने वाले भी हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स। ओके, हमारे पास यहाँ पे कॉन्फिडेंस गिरा है, ये
नवंबर और दिसंबर में होगा। ओके, ओके। यहाँ पे अब हमारे पास है एक डोंकी। ओके, तो जुलाई या अगस्त के महीने में बहुत सारा हार्ड वर्क दिख रहा है आप लोगों के लिए। डोंकी के साथ ऐसा लग रहा है जुलाई और अगस्त में काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं आप। और यहाँ पे क्लियरली देखने की जरूरत लग रही है। जुलाई अगस्त में किसी चीज को अगर आपने कुछ क्लैरिटी से नहीं देखा है तो क्लैरिटी से चीजों को देखने वाले हैं आप। और अगस्त के महीने में एक हमारे पास यहाँ पे एंकर भी गिरा है। तो एंकर का मतलब होता है अपने आप को एंकर करना, अपने आप को ग्राउंड करना। ओके, ऐसा ना हो आप अपने हेड में ज्यादा ना फील करें अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में वैसे हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आप ग्राउंड ना करें अपने आप को। ग्राउंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर हमारे पास एक बर्ड है जो बहुत सारे कलर्स वाली है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका क्राउन चक्रा जो है ना वो ओपन हो रहा है और बहुत सारे कलर्स दे रहा है। फ्रीडम, बर्ड्स जो होती हैं वो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई एक फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे। सितंबर के महीने में फोकस अपने ऊपर रहेगा आपका, अपने या और लोगों की मदद करने पे भी हो सकता है, क्योंकि ये मैनकाइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है सितंबर के महीने में आप और किसी की मदद करने वाले हैं। ओके, क्योंकि मैनकाइंड का कार्ड होता है, रिप्रेजेंट करता है लोगों की मदद करना। और यहाँ पे सितंबर के महीने में हमारे पास है म्यूजिक, और यहाँ पे हमारे पास कार्ड था पैशन का। ओके, तो म्यूजिक और पैशन पे आपका काफी फोकस रह सकता है सितंबर में। आप में से अगर कुछ लोग म्यूजिशियंस हैं तो म्यूजिक में काफी ग्रोथ होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए यहाँ पे। और हमारे पास है यहाँ पे टॉप नॉच। ओके, सबसे पहले टॉप नॉच देख लेते हैं। तो टॉप नॉच जो होता है ना वो बात कर रहा है कि कुछ ऐसा जो आपके काम में आप अपने पैशन की तरफ करोगे जिसमें आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। ओके, और यहाँ पे ये जो टर्कोइज क्रिस्टल है वो बता रहा है हमें कि आपको अपने आप को एक तो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि टर्कोइज क्रिस्टल मुझे एक्सप्रेशन के बारे में बताता है। और आप अपनी हेल्थ को भी काफ़ी इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो। मुझे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है आप लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है किसी तरह से, किसी बात से ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट सितंबर के महीने में, क्योंकि आप अपने पैशन की तरफ काम कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हो उस पैशन के थ्रू। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा काम जा रहा है आप लोगों का स्पेसिफिकली सितंबर के महीने में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में हमारे पास है ये लायन भी है, हमारे पास टाइगर भी है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है अक्टूबर के महीने में कि आप लोग काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने वाले हो। ओके, तो लायन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए स्टैंड ले सकते हो अक्टूबर या नवंबर के महीने में। और यहाँ पे जनवरी जो है ये हमारा गिरा है अक्टूबर में। ओके, तो नेक्स्ट ईयर जनवरी का कोई प्लान बनाया जा सकता है अक्टूबर के महीने में। हो सकता है आप कुछ डिसीजन लेंगे जो जनवरी में आप सोचेंगे कि मैं इस चीज़ को अब नेक्स्ट ईयर जनवरी में, मतलब 2022 जनवरी के हिसाब से कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। या आप में से जो लोग जनवरी में हो सकता है प्रेग्नेंट थे तो वो अक्टूबर में उनका बेबी हो सकता है। और यहाँ पे स्पिरिचुअली कुछ ग्रोथ भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है कैट। ओके, तो कैट जो होती है वो स्पिरिचुअल एनिमल्स होते हैं, तो एक स्पिरिचुअल मैसेज लेके आई हो सकती है आप लोगों के लिए यहाँ पे। ओके, और हमारे पास है यहाँ पे एक लायन। तो लायन मुझे ऐसा लग रहा है और नवंबर और दिसंबर में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है, और दिसंबर में जाके तो आप अपने लाइफ पर्पस से भी मिलने वाले हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के महीने में काफी फोकस रह सकता है आपकी लाइफ पर्पस पे आपका। और यहाँ पे हमारे पास है ये वाला रून। इस रून का मतलब होगा आप लोगों के लिए जॉय, सक्सेस। ओके, तो नवंबर के महीने में कोई जॉय, कोई सक्सेस आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे है हमारे पास बियर और एलिफेंट। एलिफेंट जो होते हैं वो ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं। ओके, तो गणेश जी आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं नवंबर के महीने में। नवंबर और दिसंबर के बीच के महीने में, इन दोनों महीनों में आपके सारे ऑब्स्टिकल रिमूव कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर पाए। ये होता है स्ट्रेंथ के लिए। ओके, कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप कुछ बिना खाए पिए भी आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ऐसा वाला। क्योंकि बियर जो होते हैं वो काफ़ी कुछ स्टोर कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप, आपकी जो पूरे साल की एनर्जी स्टोर है वो नवंबर और दिसंबर के महीने में आप लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। तो पाइल नंबर 2 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। मैं काफ़ी ऐसी वीडियोस बना रही हूँ। ये वीडियो भी मुझे मेरी
पर्सन ने यूट्यूब पे सजेस्ट करी है। आप भी अपने लिए कोई वीडियो चाहते हैं 2021 के लिए, कोई टॉपिक है आपके दिमाग में, तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं काफ़ी 10 दिन अगले ऐसी ही वीडियोस बनाऊंगी जो 2021 पे ही फोकस्ड रहेंगी। ओके, तो अगर आप देखना चाहते हैं और ऐसी वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है फाइल नंबर 3, ये रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज बात करता है न्यू लव की, लव हीलिंग की, सेल्फ लव की। तो इनमें से कोई भी एक चीज हो सकता है 2021 में आपकी जिंदगी में आ रही है। और यहाँ पे है ट्रस्ट योर पाथ। तो जिस तरफ भी आप बढ़ रहे हैं ना, उसको ट्रस्ट करिए। ओके, क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना आप रियलिटी फेज में जा रहे हैं। मुझे लग रहा है जहां आप बढ़ रहे हैं वो एक एंजल कॉलिंग है आपके लिए, आपकी डिवाइन कॉलिंग है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। और ऐसा है कि भगवान आपको उस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए आप 2021 में मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते पे आपको जाने की जरूरत है। ओके, और ट्रस्ट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, चाहे मुश्किलें भी आए। ओके, इसको याद रखिए कि मुश्किलें भी चाहे आए, बट आप उस रास्ते पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत लविंग एनर्जी, यहाँ पे भी पिंक है, तो आप में से कुछ लोग लव की तरफ भी बढ़ सकते हैं इस साल। ओके, तो लव की एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। अब हम देखते हैं आपके अगले 12 महीनों के लिए। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स निकालते हैं अगले 12 महीने के लिए क्या रहेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और अब हम निकालते हैं आप लोगों के लिए कुछ एरिया कार्ड्स। ओके, कि किस एरिया में आप लोगों के लिए ये जो चेंजेस रहेंगे ना, ये जो चीजें आएंगी, ये जो अ, हर महीने में क्या एरिया आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर हम कार्ड निकालते हैं। हर महीने में क्या रहेगा इम्पोर्टेंट एरिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने से कि जनवरी के महीने में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है यहाँ पे कार्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स और कंपैशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी के महीने में थोड़ा इनसिक्योर फीलिंग हो सकता है। ऐसा फीलिंग जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा लोगों से मिलना। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं किसी के बारे में। हो सकता है अपनी जॉब को लेके इनसिक्योरिटी हो सकती है, ये अपने रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटी भी लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कंपैशन कार्ड है। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा लव लेके आने की जरूरत है, और लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। ओके, तो ये जो इनसिक्योरिटीज है ना अपनी जनवरी में, उन इनसिक्योरिटीज को खत्म करने की कोशिश करिए। इनसिक्योर फील मत करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी हेल्थ कंसर्न से भी गुजर रहे हैं जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में ये जो भी आपका हेल्थ कंसर्न रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो एक सॉल्वेबल चीज है। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा कोई मेजर हेल्थ कंसर्न नहीं दिख रहा है आप लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटी मोटी बात हो सकती है हेल्थ में, बट वो सॉल्वेबल चीज है। ओके, तो आप एक तो अपने मेंटल पैटर्न पे काम करने की कोशिश करिए। हो सकता है आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं जनवरी के महीने में, तो वो कंपैशन के थ्रू आप उसको क्लियर कर पाएंगे। और मुझे लगता है कंपैशन आप
लाएँगे हो सकता है जनवरी के महीने में और लोगों के लिए भी, जिससे भी आप नेगेटिव फ़ील कर रहे थे उसके लिए भी हो सकता है जनवरी के महीने में आप कंपैशन ला पाएँगे, ओके? और जैसे ही आप ये कंपैशन लेके आएँगे मुझे लग रहा है आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। आप देखते हैं फ़रवरी में हमारे पास है हैप्पीनेस और पेज ऑफ कप्स, वॉव! तो जैसा मैंने बोला आप कंपैशन ला पाएँगे, एक्चुअली में आप जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा कंपैशन लेके आ पाएँगे और लोगों के लिए, ओके? जिसके बारे में भी आप नेगेटिव फ़ील कर रहे थे, उन सब लोगों के लिए कंपैशन लेके आ पाएँगे। और यहाँ पे आप फ़रवरी के महीने में पेज ऑफ कप्स आपके लिए कोई हैप्पी न्यूज़ लेके आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फ्रीडम की न्यूज़, ऐसी न्यूज़ जिससे आपका दिल बहुत खुश होगा। मुझे पेज ऑफ कप्स से एक बहुत हैप्पी फीलिंग हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो रहे हैं। कोई एक खुशखबरी आप लोगों के लिए फ़रवरी के महीने में आ सकती है। अब देखते हैं मार्च के महीने में हमारे पास है फूल और ड्रीम्स। तो फूल जो होता है ना, फूल एक नई एनर्जी लेके आता है, एक नई शुरुआत की बात कर रहा है। तो हो सकता है ये खुशखबरी जो आपको फ़रवरी के महीने में मिल रही है, उससे आपकी जो नई शुरुआत है ना, ये फूल एनर्जी जो है, ये आप लोगों के लिए मार्च महीने में आ रही है। तो वो बोल रहा है कि एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई शुरुआत। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है वो पर्सन को बिना परवाह किए आगे बढ़ना चाह रहा है। और यहाँ पे हो सकता है मार्च के महीने में आप ऐसा ही फ़ील करेंगे कि आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे और बस दिल खोल के चीज़ों को करेंगे। और यहाँ पे ड्रीम्स में आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भी आ सकते हैं आपके एंजल्स के थ्रू, जो आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास एमेथिस्ट है, तो मुझे लग रहा है आप अपना थर्ड आई जो है ना, उससे कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आप में से कई लोग अपने क्राउन चक्रा को ओपन कर रहे हैं और आपके एंजल्स आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं मार्च के महीने में। उसके बाद हमारे पास है अप्रैल, टू ऑफ कप्स और वेल बीइंग, ओके? तो ऐसा हो सकता है कि आप जो अप्रैल का महीना है ना, उसमें आप हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, ओके? क्योंकि हो सकता है जो भी हेल्थ कंसर्न पहले था जनवरी के महीने में, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया था आपका मार्च तक। और अप्रैल के महीने में टू ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप किसी एक डॉक्टर से मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कोई एक अलग तरह का ट्रीटमेंट करा सकते हैं आप में से कुछ लोग। जो भी हेल्थ कंसर्न से आप गुज़र रहे थे, वो अप्रैल के महीने में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहा है, ओके? और इसका मतलब ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि किसी एक पर्सन से मिलना, अपने पर्सन से मिलना भी हो सकता है, किसी के साथ कनेक्ट करना भी हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ये पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई ऐसा कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए अप्रैल के महीने में, ओके? जिससे आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। उसके बाद मई में महीने में हमारे पास नाइन ऑफ कप्स और होम, ओके? तो अगर आप में से कुछ लोग अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, तो वो सपना आपका मुझे लग रहा है इस महीने में हो सकता है पूरा, ओके? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपना घर लेने वाले हो, या अगर आप अलग मूव करना चाह रहे थे, अपने पेरेंट्स से अलग मूव करना चाह रहे थे, या ऐसा कुछ जो आपका विश था घर के बारे में, कोई आपकी विश आपके घर के रिलेटेड पूरी होने वाली है आप लोगों के लिए इस महीने, ओके? तो मई के महीने में कोई घर के रिलेटेड विश पूरी होती हुई दिख रही है। आप देखते हैं जून के महीने में हमारे पास है लाइफ पर्पस और 10 ऑफ वांड्स। तो ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक इस जून के महीने में एक कुछ एंडिंग हो रही है। एक तो यहाँ पे ऐसा है कि पर्सन आगे बढ़ रही है इतने सारे बोझे के साथ, तो आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे अगर, तो उसकी कंप्लीट जो हो रहा है ना, वो जो काम जो आपका कंप्लीट हो रहा है, वो इस महीने में ही जाके हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स एनर्जी है यहाँ पे। तो कुछ खत्म हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई है जिस चीज़ पे, आपने काफ़ी मेहनत करी है, इसीलिए आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके एंजल्स आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करा रहे हैं। और ये नए घर की एनर्जी भी हो सकती है जो आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट कराने वाली है। उसके बाद हमारे पास आ गया जुलाई का महीना, ओके? तो जुलाई के महीने में हमारे पास है एस ऑफ वांड्स और ग्रीविंग, ओके? तो ऐसा लग रहा है एस ऑफ वांड्स एक नई शुरुआत, ओके? और ग्रीविंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ नेगेटिव पास्ट की बात आपको याद आ रही हो। ऐसा होता है ना कि खुशी के आंसू भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, तो आपके दिल में कुछ खुशी के आंसू, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आप थोड़ा टाइम हो सकता है इस महीने में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स फ़ील हो सकते हैं। कभी ऐसा होगा कि एकदम से बहुत अच्छी लगेगा, और कभी ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही बहुत ही खराब लगे कुछ मंथ्स। तो ये महीना जो है ये आपका थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा, कि इमोशनली अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। हो सकता है इमोशनली आप इतना सैटिस्फाइड नहीं हो किसी चीज़ से, बट आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो। हो सकता है अपने रिलेशनशिप में कुछ इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, और आप अपने काम में कुछ नया शुरू करने वाले हो। ओके? उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे
हीलिंग और एट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगस्त के महीने के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बता दूं आप लोगों को कि हीलिंग होने वाली है अगस्त के महीने में आप लोगों की। और एट ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ पे काम कर रहे थे, ओके। तो ये हीलिंग पे आप काम करते हुए दिख रहे हैं, तभी ये हीलिंग हो रही है आपकी। और हीलिंग एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्क रिलेटेड हीलिंग भी हो सकती है। ये जो इमोशनली जो ग्रीविंग चल रहा था ना पिछले महीने का, जो आपका सैड फेज था, वो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ग्रीविंग जो हुई थी ना पिछले महीने में, वो इस महीने में आके आपकी खत्म होने वाली है। अगर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स थी आपकी, तो वो भी इस महीने में खत्म होने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत फोकस्ड रख रहे हो अपने काम में इस महीने में स्पेसिफिकली, ओके। क्योंकि आप काफ़ी काम जो आपने नया शुरू किया है उस पे काफ़ी अपनी एनर्जी डालते हुए दिख रहे हो। और इमोशनली जो इंटरनली भी आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि आप ग्रीविंग से हीलिंग के फेज में बढ़ रहे हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और ब्लेसिंग्स, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं आपको, कोई प्रोजेक्ट करने के हो सकते हैं, कोई नई जॉब के पैसे हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे होम था, तो आप अगर आप किसी और कंट्री में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो विश भी आप लोगों की पूरी हो सकती है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों को जॉब मिल सकती है, कोई नई सिटी में मूव करने के बाद कोई नई जॉब मिल सकती है। क्योंकि ब्लेसिंग्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ऐसा फीलिंग दे रहा है कि नई जॉब, कोई नई शुरुआत, अपनी ज़िंदगी का नई शुरुआत जो है, वो इस महीने में आप लोगों के लिए होती हुई दिख रही है। उसके बाद है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और न्यू बिगिनिंग। तो नई शुरुआत की बात कर रहे थे हम लोग अभी। क्योंकि सिक्स एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे भी सिक्स, यहाँ पे भी सिक्स। ऐसा लग रहा है कि नई शुरुआत जो है ना, ये आपकी सितंबर के महीने से शुरू हो जाएगी, ओके। और अक्टूबर के महीने में भी नई शुरुआत है। और यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। तो मेंटल पैटर्न, ऐसे मेंटल पैटर्न जो आपको किसी मदद के नहीं है, उनसे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ऐसे मेंटल पैटर्न जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। इमोशनली आप बहुत इम्प्रूव हो रहे हो इस महीने तक। मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर के महीने तक आप लोगों का इमोशनल सैटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। अब हम देखते हैं नवंबर में हमारे पास है साइकिक एबिलिटीज और फाइव ऑफ कप्स, ओके। तो क्या होता है कि जब हमारी साइकिक एबिलिटीज हमें कुछ जवाब देना चाहती है, जब हमारी थर्ड आई, जब हम कभी नेगेटिव में फंस जाते हैं तो हमारी थर्ड आई जो होती है वो हमें कई बार जवाब देती है। हमारे एंजल्स जो हमारे आसपास हैं वो हमारी थर्ड आई के थ्रू हमें कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर के महीने में ऐसे ही कुछ जो नेगेटिव थॉट्स थे ना आपके पुराने, उनके बारे में एक तो आप सोच रहे हो, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो आप। वो जो नेगेटिव थॉट्स का चक्रव्यूह था, और आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे रही है इस महीने, और आपको इन सारी नेगेटिविटी में से बाहर निकाल रही है। क्योंकि जब भी आप कुछ नई शुरुआत करोगे तब आप थोड़ा घबरा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइज करेंगी, क्योंकि हमारे पास ऑब्स्टिकल्स है, हमारी नेगेटिविटी बढ़ती है। क्या होता है कि जब हम किसी पॉजिटिव रास्ते पे बढ़ने की शुरुआत करते हैं तो कई बार ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं हमारी नेगेटिविटी। हमारी नई शुरुआत के लिए जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल रहता है, तो आप लोगों की वही नई शुरुआत आप कर रहे हैं और कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर से ऊपर राइज कर रही है, जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है उस नई शुरुआत से, ओके। तो आप डरिए मत। मुझे लगता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे भी अपने स्पिरिचुअल एंजल्स जो है ना, आपके आपके आसपास आपके गॉड जो है ना, वो आपको गाइड करेंगे ये नेगेटिविटी में से बाहर। दिसंबर में देखते हैं क्या है, कॉन्फिडेंस और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। वाओ! तो जैसा मैंने बोला आपको, यहाँ पे आप नेगेटिव फील मत करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, पॉजिटिविटी, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है और उस पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हो आप उस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। और ये पॉजिटिव एनर्जी ना आपको कॉन्फिडेंस के साथ बहुत आगे लेके जाने वाली है। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कोई व्हीकल भी खरीद सकते हैं दिसंबर के महीने में, क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये इमोशनल हीलिंग के साथ साथ आप कुछ हील कर रहे हो अपने अंदर भी। और ऐसा लग रहा है कि उस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ईगल है। ईगल भी रिप्रेजेंट करती है एमिंग हाई का। कुछ आपके एम हो सकते हैं जो पूरे होने वाले हैं इस महीने में। मुझे लग रहा है बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। पूरा साल आपका अप्स एंड डाउन से भरा है। कभी डाउन फील करेंगे, फिर उसके बाद वो विश फुलफिल हो जाएगी और फिर अप फील आएगी, फिर थोड़ा डाउन फील कर सकते हैं, फिर अप फीलिंग आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ये अप्स एंड डाउन्स का ईयर रहेगा आप लोगों के लिए। और स्पेसिफिकली यहाँ पे ट्रस्ट योर पाथ में ये यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसको इतना नेगेटिव ना लें अपनी लाइफ में।
अब हम आपके लिए निकालते हैं कुछ चार्म्स, ओके। हम देखते हैं कौन से महीने में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। होपफुली आप लोग सारे चार्म्स देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा क्लोज अप कर देती हूँ, ओके। तो ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आया है डांस। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जनवरी और फरवरी के महीने के बीच में कुछ बैलेंस एक तो आ रहा है और कुछ हैप्पीनेस भी आती हुई दिख रही है, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ कप्स था ना यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है खुशी से आप झूम उठे हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जनवरी फरवरी के बीच में जिसमें खुशी आ रही है आप लोगों के लिए, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि जो नेगेटिविटी थी ना वो खत्म हो रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे हमारे पास एक सैक्सोफोन है। सैक्सोफोन जो होता है वो बात करता है म्यूजिक की, तो आपके लिए कुछ म्यूजिक, आपकी लाइफ में म्यूजिक और डांस हो सकता है। जनवरी के महीने में म्यूजिक और डांस बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। हो सकता है वो जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना आपको, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिविटी ही आपको तंग करेगी, वैसे कोई और प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो नेगेटिविटी यहाँ पे हमने 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में देखी थी, यही आपको तंग करेगी। बट आप ये पॉजिटिविटी लाने के लिए अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, बहुत सारा म्यूजिक, बहुत सारा डांस मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे है हमारे पास डोंकी, ओके। तो डोंकी का मतलब है बहुत सारा हार्ड वर्क, ओके। और पेज ऑफ कप्स भी आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत सारा काम करने वाले हो स्पेसिफिकली इस महीने में, ओके, जिसकी वजह से आप थोड़ा खुश फील करने वाले हो। और उसके बाद यहाँ पे गुड ट्राई आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ की ट्राई करने वाले हो फरवरी के महीने में। कह नहीं सकती कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, बट कोई नया ट्राई कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कोई सक्सेस का कार्ड नहीं आया है। तो मैं ये कहूँगी कि कुछ शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हो फरवरी से मार्च के महीने में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फूल कार्ड भी था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश करी जा रही है इस महीने में। अब हमारे पास यहाँ पे अप्रैल के महीने में सुपर जॉब, ओके। सो यहाँ पे जो अप्रैल का महीना आ रहा है आपके लिए, वहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, टॉप नॉच आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ आप अच्छा काम जो है ना आपका, ये अप्रैल के महीने में होने वाला है। अप्रैल के महीने में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं नेगेटिविटी से आप बाहर निकल रहे हैं, अपने काम अपनी जॉब में कोई अच्छा काम करते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पे आप लोग। यहाँ पे है एक टेम्पल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल से मई के बीच में हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर विश कर रहे थे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है ना यहाँ पे हमारे पास मई में 9 ऑफ कप्स का मतलब भी यही था कि विश फुलफिलमेंट। हो सकता है आप किसी टेम्पल पे जाने की अगर विश कर रहे थे, तो वो टेम्पल पे आप जा सकते हो, ओके। और मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि ये टेम्पल पे जाके आप काफ़ी बहुत ही पॉजिटिव फील करने वाले हो, बहुत ही डिफरेंट फील करने वाले हो। जैसा आप फील करते हो उससे कुछ अलग ही फील करोगे। और हमारे पास है यहाँ पे 2 रूल्स, ओके। इसमें देखिए क्या है। सबसे पहले हमारे पास है दगास। दगास जो होता है वो बात करता है ब्रेक थ्रूज की, ओके। कुछ ऐसा जो आपकी अवेयरनेस आप में वापस लेके आएगा। आप अवेयर हो जाओगे काफ़ी सारी चीज़ों की। अगर आप काफ़ी दिमाग में रह रहे थे अपने, तो अपने दिमाग से बाहर निकल पाओगे, ओके। और कुछ ब्रेक थ्रू की भी बात कर सकता है कोई, एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है आपको मई के महीने में। कुछ ऐसा जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू होगा, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। और यहाँ पे क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यहीं पे आके गिरा है, तो मुझे ऐसा लगा कुछ क्लैरिटी आएगी जिसकी वजह से ये ब्रेक थ्रू हो सकता है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ तो मुझे पहले भी यही लग रहा था कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ऐसा जो आपकी विश फुलफिलमेंट है ना, वो इस महीने में होती हुई दिख रही है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास ये रून है जिसका नाम है एल्गिस। एल्गिस रून जो होता है वो प्रोटेक्शन की बात करता है। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप जो भी आपकी विश होगी वो पूरी होगी, और आप इस पूरे प्रोसेस में जो है ना, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप शील्डेड रहेंगे, आपका डिफेंस मैकेनिज्म चलता रहेगा।
और यहाँ पे हमारे पास है टर्क्वाइश क्रिस्टल जुलाई के महीने के लिए। ओके, तो जुलाई के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है और ग्रीविंग कार्ड था हमारे पास, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेल्फ रियलाइजेशन है। और यहाँ पे हमारे पास एक और रून है जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, मैनकाइंड की बात करता है, कुछ ऐसा जिससे आप काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अपने आप में कोई रियलाइजेशन हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी अपने ऊपर आपका फ़ोकस रह सकता है जुलाई के महीने में। ओके, कुछ ऐसा आप शुरू कर सकते हैं जिससे आप और लोगों की मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि मैनकाइंड का भी रून है, तो वो मैनकाइंड के बारे में भी बात करता है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे और लोगों की मदद हो। और यहाँ पे कुछ हीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि टर्क्वाइश क्रिस्टल हेल्थ वाइज़ हीलिंग भी करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हेल्थ वाइज़ हीलिंग होती हुई भी दिख रही है आपके लिए। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेल। ओके, तो हेल जो होता है रून, वो बात करता है चीज़ों के बिखर के टूटने की। ओके, तो ये टावर कार्ड जैसा होता है। ओके, और ये एकदम से कुछ होना। और यहाँ पे हमारे पास हीलिंग कार्ड भी था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा होगा जिससे एकदम से कुछ जो भी नेगेटिव था ना आपकी ज़िंदगी में वो ख़त्म होगा और कुछ पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ोगे। ओके, कुछ ऐसा जो नेगेटिव चल रहा था आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो सकता है इस पीरियड में। ओके, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ्लावर है। ओके, और वो रोज़ फ्लावर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे अगस्त से सितंबर के बीच में कुछ या सितंबर ज़्यादा लग रहा है, ये सितंबर के अंदर ही ऐसा कुछ होगा कि आपके लिए कोई एक पॉजिटिव न्यूज़, कोई ब्लेसिंग्स आती हुई भी सितंबर में ही दिखी थी हमें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कुछ मिल रहा है, कोई गिफ्ट हो सकता है। ब्लेसिंग्स कार्ड भी यहाँ पे था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ब्लेसिंग हो सकती है आप लोगों के लिए आ रही। उसके बाद हमारे पास है नाइस वर्क, तो कोई नई बिगिनिंग का कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया था। और अक्टूबर या अप्रैल में आप काफ़ी चीज़ों को क्लियरली देखने की कोशिश करोगे। तो अक्टूबर में हमारे पास ये न्यू बिगिनिंग कार्ड आया है, कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए अक्टूबर के महीने में। कोई काम की, किसी चीज़ की जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं होंगे। मुझे काम से रिलेटेड और मेंटल थॉट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें लग रही थी, क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स था हमारे पास। तो ऐसा लग रहा है कुछ नया शुरुआत, और नाइस वर्क के साथ मुझे ऐसा लग रहा है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। उसके बाद हमारे पास नवंबर में कुछ नहीं गिरा है। और उसके बाद है हमारे पास दिसंबर में हैप्पीनेस। ओके, तो हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है कॉन्फिडेंस का, और उसके बाद कॉन्फिडेंस कार्ड भी है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो दिसंबर के महीने में आप लोग। तो आपके लिए मुझे लग रहा है ये बहुत ही डिवाइन पाथ की तरफ गाइडेंस है, ये साल जो है पाइन नंबर 3। आप उस डिवाइन गाइडेंस को ऑब्जर्व करें, अपनी ज़िंदगी में लें, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी नेगेटिव आएगा ना, तो उसके बाद आपके लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो चाहे ये हेल स्टॉर्म के बाद हम एक फ्लावर की बात करें जो पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ रहा है आपके लिए, जो नेगेटिव्स होंगे उसके साथ-साथ कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे आपकी ज़िंदगी में। अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, बट अपने पाथ पे ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए 2021 में। ओके, जिस तरफ आप जा रहे हैं उस रास्ते पे सवाल ना करें, भगवान के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि फेथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है 2021 के लिए। तो पॉइंट नंबर 3, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ कि क्या आपको ये रीडिंग पसंद आई या नहीं आई, या जो भी आपको फ़ील हुआ आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। और अगर आपको भी कोई 2021 की वीडियो स्पेसिफिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताएँ। मैं 2021 की वीडियोज़ ही बनाऊँगी अगले 10 दिन। आप जो वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं, आप वो वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाने वाली हूँ 2021 पे नेक्स्ट 10 डेज़ में। आप अपनी वीडियो सजेस्ट करें। ये वीडियो भी सजेस्ट करी गई थी यूट्यूब के चैनल पे मुझे किसी के थ्रू। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं वीडियोज़ को और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ कि क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी। जो भी फ़ील हुआ प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।